दोस्तों, दुर्भाग्य है इस राज्य का, जो बेरोजगार छात्र, गांव घर के गरीब गुरबा के बच्चे शहर में आकर भाड़े के मकान में लेकर बड़ी ही दयनीय स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर परीक्षा की तैयारी में लगते हैं। दोस्तों, 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड में छात्रों के रोजगार हेतु 2 संस्थाएं की स्थापना हुई। एक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करती है। दूसरा झारखंड स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जो 2008 की अधिसूचना के मुताबिक 2011 से कार्यरत है। वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको टाटा रोड में जाने पर दिखती है, वहाँ पर है। परीक्षाएं इससे पहले भी हुई है, लेकिन हर परीक्षा में कभी न कभी क्वेश्चन आउट हो जाना, छात्रों के साथ मजाक करना, 2-2 दिन बाद परीक्षा कैंसिल करना, जितनी एजेंसियों का चयन उनके द्वारा किया जाता है, सब कहीं न कहीं गोरख धंधा में लिप्त होते हैं। दोस्त, मैं बताना चाहता हूं कि इनके द्वारा ग्रुप सी के पदों पर एवं गैर तकनीकी पद और राजपत्रित पदों पर परीक्षा ली जाती रही है। वर्ष 2022 में भी जेई की परीक्षा ली गई, 17-18 में भी परीक्षा ली गई। कुछ परीक्षा में उन्हें सफलता मिली। इससे पहले शिक्षकों का उनके द्वारा जो नियुक्ति की गई, जिसमें हुआ एक सोनी कुमारी करके थी लड़की पलामू की, जो जिनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तक मुकदमा दायर किया गया और उसके आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के तहत बहुत छात्रों को नौकरी मिली। सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, कभी अनुसूचित जिलों की बात कर दे, कभी गैर अनुसूचित जिलों की बात होती है, छात्र उसमें फंस जाते हैं। आखिर झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे? झारखंड के बच्चे, जो 24 जिलों में जो बच्चे हैं हमारे, वो कहाँ जाएंगे? फंस जाते हैं। रोज किसी न किसी परीक्षाओं का विज्ञापन निकलता है, 10 से 15, 20, 25, उसमें मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो जाता है। सरकार की लालफिदाशाही, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण बच्चे उसके शिकार होते रहते हैं। 2022 में जो जेई की परीक्षा हुई, उसके बारे में मैं रोचक कथा बताना चाहता हूं कि जो छात्र उसमें जो सेटिंग गेटिंग के पात्र हुए, जो बड़े रसूखदारों के बेटे हुए, उन छात्रों को सेटिंग करके बाहर ले जाया गया और बाहर ले जाकर परीक्षा की तैयारी कराई गई। माहौल वहां पर उनके साथ ऐसा बनाया गया कि जहां पर ठहराया गया था, वहां एक कृत्रिम रूप से शादी का भी आयोजन कर दिया गया। लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ छात्र इतने क्यों जमा हुए हैं। पुनः छात्रों को परीक्षा सेंटर पर ले जाया गया, परीक्षा लीक हुआ और एजेंसी कैंसिल हुई, ब्लैक लिस्टेड हुई। दोस्त, उन छात्रों के बारे में कभी सोचते हैं ये सरकार जिनकी एज समाप्त हो गई, तकनीकी शिक्षा का डिग्री लिए हुए हैं, जेई पढ़ने में, असिस्टेंट इंजीनियर पढ़ने में। आप जानते हैं कितने खर्च होते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे झारखंड में कैसे पढ़ाते हैं। वो चला गया। 17-18 में फिर वैकेंसी आई, परीक्षा 2 बार 3 बार 4 बार बढ़ी, भाग्य तीर बात, नतीजा वही निकला। अभी 23 में विज्ञापन आई जून में, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन अफसर सचिवालय स्तर के पद का हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ, सर्किल इंस्पेक्टर का हुआ, बहुत सारे पद हुए उसमें, लेबर इंस्पेक्टर का हुआ। झारखंड के छात्रों ने फॉर्म भरा। परीक्षा का सिलेबस इस ढंग से बनाया गया है कि उसमें संशोधन होना चाहिए। यहाँ के सरकार को, यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जैसे सी के नीरज सिन्हा से पहले त्रिपाठी जी हुआ करते थे, सिलेबस पर कभी चर्चा नहीं होती है। एक पीटी परीक्षा आप ले रहे हैं, 5.5 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे हैं, 3 पेपर की परीक्षा। पहला हिंदी इंग्लिश में आप छांट रहे हैं, 100 नंबर का है, जिसमें 30 नंबर लाना है, क्वालिफाइंग है। उसके बाद जो परीक्षा होती है रीजनल लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज का क्या सब, जब लैंग्वेज में आपने जांच कर ही लिया, अगर वहां पर एक इंग्लिश थी तो दूसरे रीजनल लैंग्वेज ले लेते, स्पष्ट कर देते। आप रीजनल लैंग्वेज की फिर परीक्षा लेते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का मार्क 3 होता है और निगेटिव पर 1 नंबर डिडक्ट होता है। तीसरा पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें झारखंड में मैट्रिक स्तर, इंटरमीडिएट स्तर, ग्रेजुएट स्तर पर के जो उसमें क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 301 नंबर डिडक्ट किया जाता है। यानी इतनी भास्ट सिलेबस लेकर परीक्षाएं होती है। आप उतने बड़े छात्र थे तो आप क्या कर सकते थे, उन परीक्षाओं को एक पीटी के लिए सामान्य अध्ययन का ले लेते,
स्क्रीनिंग करके मुख्य परीक्षा का आयोजन करते, छात्रों का चयन हो जाता। आपकी जो एजेंसी होती है, इतनी दागदार एजेंसी होती है जो अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड होती है, लेकिन झारखंड के लिए वो एजेंसी बहुत ही प्रमुख रूप से होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एग्जाम फाइटर के डायरेक्टर स्मृति सिन्हा मैम को, उड़ान अकेडमी का अरुण सर को, देवेंद्र नाथ महतो जैसे छात्र नेता को, मनोज कुमार जैसे छात्र नेता को, जो इस ज्वलंत समस्या का हमेशा उठाते रहते हैं। अभी 28 जनवरी को परीक्षा हुई। परीक्षा से 5-7 दिन पहले लगभग 6,000 स्टूडेंट को, टोटल सीट है 217, 2000 के आसपास की सीट है, और 6,000 से अधिक लोगों को एक अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक, जो अखबार में न्यूज आती है, जो इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं मिलती रहती है, उन छात्रों को ले जाकर बाहर पर तैयारी कराई गई। 2 दिन 3 दिन उसकी तैयारी की जा रही है, उनके सर्टिफिकेट ले गए, 20-25 लाख में सेटिंग हुई। बहुत दुख होता है जब उन छात्रों के साथ उस प्रकार की बातें होती है। ले जाकर परीक्षा दी गई, पहली परीक्षा हुई, पहली परीक्षा, द्वितीय परीक्षा की क्वेश्चन आउट हो चुकी थी, तृतीय में तो पूर्ण रूपेण आउट हो गई, और आनंद फानंद में यानी 28 तारीख की रात में परीक्षा को रद्द कर दिया गया, तृतीय पेपर को, द्वितीय के नहीं। 29 छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, छात्र आंदोलन करते रहे। आंदोलन का यह रुख हुआ कि 4 तारीख को फिर उसी एजेंसी के द्वारा परीक्षा लेनी थी। 28 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, प्रथम और द्वितीय पेपर, उसको पुष्ट सूत्रों से ज्ञात हो गया कि परीक्षा तो पहले लीक हो चुकी थी। जो एजेंसी है उसको नियम पूर्वक जेएसएससी के द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई। अंतोगत्वा कल यानी 31 तारीख के रात्रि में परीक्षाएं सभी रद्द कर दी गई। छात्रों की जो मांग थी कि जो एजेंसी है उन पर सीबीआई के माध्यम से जांच हो, बार बार ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आने वाले समय परीक्षा 100 समय नहीं लिया गया तो छात्रों का ये जमीन समाप्त हो जाएगा। दोस्त, मैं बताना चाहता हूं कि जेएसएससी में जो सिस्टम है, जो परीक्षा का सिलेबस है, उस पर पुनर्विचार हो, अन्य राज्यों से उसके बारे में जांच हो, और जो एग्जामिनेशन फाइटर के जो हमारे माननीय हैं, स्मृति सिन्हा मैम है या जो भी छात्र नेता हैं, ये सब मिलकर एक सुझाव के रूप में जेएसएससी को सचिव को दिया जाए कि सिलेबस को थोड़ा सा अप्राइज करें, कम करें, और स्क्रीनिंग टेस्ट लें, उसके बाद वो परीक्षा लें। और एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड है उनको आप मत रखें। 60 गाड़ी की राजनीति नहीं करें। झारखंड बहुत गरीब प्रदेश है, कहने के लिए तो बहुत ही अमीर प्रदेश है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ही गरीब प्रदेश है। जब आप लॉज में जाएंगे, जब बच्चों को देखेंगे तैयारी करते हुए, मैं तो बहुत सारे बच्चों को उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो दिन में ड्राइवरी करते हैं, दिन में छोटे मोटे जगहों में काम करते हैं और रात में तैयारी करते हैं। जब उनके दर्द को समझने का कोशिश कीजिए। और अंत में मैं कहूँगा कि जेएसएससी की संचालित करने वाले सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो ये बात जहाँ तक पहुँचे कि परीक्षा का संचालन विधिवत तरीके से हो और थोड़े से बच्चों के हित की बात में सोच कीजिए। और अंत में मैं कहूँगा कि ये जेएसएससी परीक्षा का है, आने वाले समय में परीक्षा होगी, छात्र अपनी तैयारी जारी रखें, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार परीक्षा अच्छे ढंग से ही होगी। और ये लाइक अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी दबाना भूलें नहीं। आने समय में बहुत सारे मैं इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा दोस्त। धन्यवाद।